मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास। डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 वीडियो है ना। और प्रीवियस क्लास में फंक्शन की पावर फंक्शन के क्वेश्चन डिस्कस किए और हमने उससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन सोल्व कर लिया। आज बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बार अगर फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो उसी का दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। एग्जांपल को देखिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y बराबर मान लो एक फंक्शन है f ऑफ x। आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, मान लो आंसर आ गया f ऑफ x। चेंज देखिए पहले, इसी का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो वापस dx का, है ना। तो उसको हम लिखते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। आगे बात समझ, मतलब एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर लिया तो दोबारा उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। वही कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, या तो फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा या ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं, सिंपल तरीके से सोल्व करना सीखते हैं। y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और हमें फाइंड करना है आज के सभी क्वेश्चंस में डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले y डैश एक बार डिफरेंशिएशन करो तो x स्क्वायर का 2x और 3x का 4, फिर वापस करो डबल डेरिवेटिव, है ना। वापस x के रेस्पेक्ट में करो तो 2x का 2 ब्रैकेट x का 1 और इसी, तो y डबल डैश कितना आ गया, है ना। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y बराबर x की पावर 20, सिंगल निकालो 20 x की पावर 20 माइनस, तो y डैश बराबर 20 x की पावर 90। अब इसी का x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो y डबल डैश बराबर 20 इंटू 90। भाई 90 लगा जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 90 माइनस, तो ये चला जाएगा 19 2 जा 38 380 और x की पावर 80, x की पावर 80। प्लीज राइट डाउन। डन, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, y बराबर x डॉट cos x। x डॉट cos x, दो फंक्शन साथ में है तो पहले कौन सा फॉर्मूला, u डॉट v, सेपरेट करेंगे कैसे। अब तक तो आप सीख गए होंगे ना, x कांस्टेंट cos का माइनस sin x, फिर प्लस cos कांस्टेंट और x का वर्ग, तो y डैश बराबर आ गया माइनस x sin x प्लस cos x। ये तो सिंगल डेरिवेटिव हो गया। इसी का दोबारा करो डबल डिफरेंशिएशन y डैश, तो वापस इन दोनों में क्या लगाओगे, u डॉट v, तो माइनस तो बाहर रहने दो, x कांस्टेंट sin का cos x प्लस sin x और x का, फिर प्लस cos का वापस माइनस का sin x, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस x cos x माइनस का sin x माइनस का sin x, तो y डबल डैश आपका आ गया मेरे बच्चे माइनस का x cos x माइनस का sin 2 sin x, और ये आपका आंसर है। बड़े ही इजी वे में सॉल्यूशन कर दिया हमने इसका। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, y बराबर 5 cos x
माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x है ना। और प्रूफ करना है, प्रूफ करना है y डबल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 लाना है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं और यही आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप क्वेश्चन में देखो प्रूफ में चाहिए क्या, y डबल डैश और y। तो पहले तो इसका हम क्या निकालेंगे, y डबल डैश निकालने के लिए हमें y डैश चाहिए होगा, है ना। तो सबसे पहले y डैश निकालेंगे, y डैश की तो नीड है। तो y डैश बराबर आ जाएगा 5 cos का माइनस का sin x माइनस 3 और sin का cos x। तो y डैश बराबर आ गया माइनस का 5 sin x माइनस 3 cos x। ये y डैश आ गया, ये क्या आ गया बेटा, y डैश आ गया। अब इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि y डबल डैश चाहिए हमें, तो आप लिखना अगेन डिफरेंशिएशन, ये लिख लेना आपको है ना, y डैश बराबर माइनस का 5 साइन का हो जाएगा cos x माइनस 3 cos का हो जाएगा माइनस का sin x। तो y डबल डैश आ गया माइनस का 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। ये आ गया y डबल डैश। अब हमें प्रूफ क्या करना है, समथिंग कुछ ऐसा किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ का जो LHS है उसको ले लेंगे और उसमें लिखेंगे y डबल डैश प्लस y डबल डैश कितना आ रहा था, y डबल डैश ये था माइनस का 5 cos x माइनस का 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y कितना गिवन है, ये 5 cos x माइनस का 3 sin x। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसके बराबर जाएगा। तो हमें ये किसके बराबर लाना हो गया ना, इसी तरह क्वेश्चन सिंपल से हो। अगर क्वेश्चन को आप टफ तरीके से लेंगे तो टफ रहेगा, क्वेश्चन को इजी वे में लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आधी बात समझ में, एक वाला क्वेश्चन देख लिया आज हमने ना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इस एक्सरसाइज को यही कंप्लीट करते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, जो आपके 5.7 में है। और फिर डिफरेंशिएशन कंप्लीट होना। ठीक है, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, आप समझिएगा। लिखा हुआ है इफ y बराबर cos इनवर्स x देन फाइंड y डबल डैश। y डबल डैश निकालना है, लेकिन वो निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, मतलब जो भी आंसर आएगा वो y के टर्म्स में आना चाहिए। हमारा y डबल डैश y के टर्म में आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, बस उसको फोकस करना है, देखना है कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। y बराबर क्या गिवन है, cos इनवर्स x। y डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अब जनाब यहां पर देखिए, यहां थोड़ी सोल्यूशन आ जाएगी, यहां से अगर मैं x निकालूं तो क्या लिखूंगा, cos y, x की वैल्यू cos y। तो यहां पुट कर दो y डैश बराबर, पुट कर दो -1 अपॉन रूट 1 माइनस क्या जाएगा, cos स्क्वायर। हमने x के लिए पुट कर दिया। अब हमें तो डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। -1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, रूट में sin स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा -1 अपॉन sin y आ जाए, -1 अपॉन sin। तो आप देखेंगे कि आपका जो y डैश है, y डैश क्या आ रहा है, y डैश आ रहा है आपका -1 अपॉन sin। अब इसी का डबल डिफरेंशिएशन करो तो कौन सा फॉर्मूला, q अपॉन v, sin y का स्क्वायर, sin y ऐसे कैसे 1 का 0 माइनस 1 ऐसे कैसे, और sin y का cos y और y का y डैश। ठीक है, तो y डबल डैश बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे cos y, y डैश अपॉन sin y का होल स्क्वायर।
अब वाई डैश आपने कितना निकाला था, वाई डैश आपने निकाला था -1/sin। तो उस वैल्यू को भी तो पुट करेंगे मेरे बच्चे, है ना, उस वैल्यू को पुट करेंगे किसके लिए, वाई डैश की। आगे पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे cos y अपॉन sin स्क्वायर या sin y का होल स्क्वायर इनटू वाई डैश की वैल्यू क्या आ रही है -1/sin। तो y डबल डैश बराबर आपका क्या आ जाएगा, देखो cos अपॉन एक sin क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cot y, है ना। तो 1/sin स्क्वायर y क्या बन जाएगा, अच्छा माइनस लगा दो, फिर cos अपॉन sin क्या हो गया cot, और 1/sin स्क्वायर जाएगा cos स्क्वायर y, और ये आपका फॉर्मूला है। आंसर किस में आ रहा है, आंसर y में आ रहा है, और हमें आंसर y डबल डैश किसकी टर्म्स में चाहिए था, हमें ये चाहिए था y के टर्म्स में। तो y के टर्म्स में हमने फाइंड आउट कर। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये डबल डिफरेंशिएशन आपका यहाँ कंप्लीट है, और जो भी क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन ये जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया है ये शॉर्टली करवाया है, जिससे आपके समझ में आ जाए, जिससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ऑनलाइन चल रही है वो आपको इजी लगे। क्योंकि इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत से बच्चों की डिमांड आई कि सर हमने तो डिफरेंशिएशन पढ़ा ही, फिर हम कैसे सोल्व करें इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का कंप्लीटली 100% यूज आप देख रहे हैं, आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इससे ऑनलाइन में तो आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन की बहुत नीड है। आगे बस बिना डिफरेंशिएशन के ना आप इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाओगे, है ना। जो बच्चे 6 चैप्टर पढ़ रहे थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनके लिए भी सोल्यूशन हो गया, जो बच्चे 7 पढ़ रहे हैं उनका भी सोल्यूशन हो गया। अब एक बार अगर आप ये चारों वीडियोस वॉच कर लेंगे, इनको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के बाद के सारे चैप्टर क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।